गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर यू आर फाइन. ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 का इंग्लिश. तो लास्ट टाइम हमने इंग्लिश में गुलिवर्स ट्रैवल जो है उसकी स्टोरी स्टार्ट की थी, है ना. बहुत मज़ेदार स्टोरी है गुलिवर्स ट्रैवल्स, यानी कि गुलिवर की यात्राएं. ओके, गुलिवर्स यानी कि गुलिवर्स की यात्राएं. तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पेज नंबर 116 पे जो ये है पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. क्या आया था उसमें कि गुलिवर जो और उसके साथी जो है वो एक लैंड पे जाते हैं जो कैसे है बैरन एंड रोकी है. बैरन यानी कि जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं होता है, और रोकी मतलब पत्थर वाले हैं, है ना. तो वहाँ पे क्या होता है कि गुलिवर जो है वो अपने साथियों के साथ बोट में नहीं पहुँच पाता. तभी वो क्या देखता है, एक क्रिएचर जो दरिए में है. तो दरिए का पानी उसके नीच तक यानी कि उसके घुटनों तक ही पहुँचता है. इतना बड़ा क्रिएचर यानी कि ऐसा इंसान देखते हैं वो इतना बड़ा. बाद में क्या होता है कि वो जो है वो एक हिल पर चढ़ जाता है फटाफट. वो हिल भी कैसी होती है, स्टीप हिल यानी कि क्या कि ऐसी सीधे सीधी हिल होती है. ओके, तो इसे स्टीप हिल बोलते हैं. अदरवाइज ऐसी होती तो इसे स्लोपिंग हिल बोलते हैं, यानी कि स्लोप वाली, ढाल वाली. लेकिन इसमें ढाल नहीं है तो इसे स्टीप बोलते हैं. ओके, तो वैसे ही हिल पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है. तो वो धीरे धीरे करके वो हिल पर चढ़ते जाता है. ओके, वहाँ पे वो क्या देखता है कि जब भी वो वहाँ पे चढ़ता है तो वो वहाँ पे बैरली और कॉर्न, बैरली मतलब बाजरा और कॉर्न मतलब मकाई. ओके, तो बैरली और कॉर्न वहाँ पे पकी हुई है. वहाँ वहाँ के लोगों ने खेती में बैरली और मकाई पकाई हुई है, वो लोग देखते हैं. वो गुलिवर्स देखता है. और वहाँ पे रहने वाले जो लोग जो है वो कितने बड़े हैं, 60 फीट तक बड़े हैं, वो भी देखता है. अभी वो उस खेत में गया तो वो वहाँ पे देखता है कि उसने जैसे क्रिएचर देखा था सी में, वैसे ही 7 लोग वहाँ पे खेत में काम कर रहे थे. कितने लोग? 7. ओके, तो वो उन लोगों का आवाज़ कितना बड़ा था, ट्रम्पेट जैसा. यानी कि ट्रम्पेट यानी कि एक साधन जिससे हम सॉन्ग बजा सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा. और साउंड लाइक अ थंडर, थंडर यानी कि बिजली के जैसी आवाज़. यानी कि बिजली कड़कती है तो कितनी बड़ी आवाज़ आती है. तो उसके जैसे उस इंसानों की आवाज़ इतनी बड़ी थी कि बिजली की तरह वो इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोल रही थी, इतनी मोटी आवाज़ थी उन लोगों की. तो क्या है, 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. 7 monsters यानी कि ऐसे 7 बड़े बड़े लोग like him यानी कि उसकी तरह. किसकी तरह? जो सी में देखा था ना उन्होंने, उसकी तरह. टूवर्ड्स द फील्ड यानी कि फील्ड यानी कि खेत की तरफ आ रहे. टूवर्ड्स यानी कि उसकी तरफ, तो खेत की तरफ आ रहे थे. रेडी टू रिप द कॉर्न, कॉर्न कॉर्न यानी कि मकाई का जो क्रॉप था, पाक जो है वो तैयार हो गया है, तो उसे रेडी लेने के लिए आ रहे थे. दे कैरिड अ रिपिंग हुक विच वॉज अ वेरी बिग. उसके पास रिपिंग हुक था. रिपिंग हुक क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसे इंसान ने क्या पकड़ा हुआ है, एक हुक पकड़ा हुआ है, तो इसे रिपिंग हुक बोलते हैं. रिपिंग हुक क्या काम करता है, तो जो कोई भी क्रॉप हमने तैयार किया है उसे खेत से निकालने के लिए हमें हेल्प करते हैं. सो इसे रिपिंग हुक बोलेंगे. उन्होंने क्या कैरी किया था, रिपिंग हुक कैरी किया था. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. अभी क्या हुआ, when one of the reapers यानी कि ये जो है वो रीपर बोलते हैं, यानी कि जो क्रॉप तैयार हो गया है वो ये लोग ही निकालेंगे, तो इसे रीपर बोलेंगे. तो उसमें से जो एक रीपर है, अप्रोच वेर आई ले हिडन यानी कि अप्रोच यानी कि उसके नज़दीक जाना. किसके नज़दीक? वेर आई ले हिडन यानी कि मैं जहाँ पे छुपा हुआ था. हिडन यानी कि छुपना. ओके, तो एक रीपर जो है वो कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे गुलिवर छुपा हुआ है वहाँ पे. सो आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड. स्क्रीम्ड यानी कि डर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, डर के मारे जोर से चिल्लाना. तो गुलिवर जो है वो डर के मारे में जोर से चिल्ला रहा था, जितना वो चिल्ला सकता है उतना ज़्यादा. तो क्रिएचर स्टॉप द रिपिंग. तो क्रिएचर ने यानी कि ये जो इंसान था, क्रिएचर जो था, उसने रिपिंग करना स्टॉप कर दिया. यानी कि ये जो रिपिंग हुक से वो ये निकाल रहा था, तो उसने वो काम बंद कर दिया.
एंड द क्रिएचर स्ट्रॉबेरी पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थम एंड फोर फिंगर, यानी कि उसने अपने अंगूठे और फोर फिंगर के बीच में मुझे उठा लिया। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुलिवर्स को इसने उठाया है ना। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और अपने आइज के नज़दीक ले गया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना अप, 60 फीट अप ले गया, यानी कि ये कितना बड़ा होगा, 60 फीट इसकी हाइट होगी, तो ग्राउंड से मुझे 60 फीट अप ले गया। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी, यानी कि वो मुझे क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता के साथ, यानी कि उसे ऐसा लगा कि हमारी लैंड में इतना छोटा सा इंसान कैसे आ गया। ओके। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, तो उसने क्या किया, अपने मुंह में से ब्लू यानी कि थोड़ी सी फूंक मारी उसके फेस पे। देखो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते, जिसकी वजह से उसके हेयर जो है वो उड़ गए, ताकि वो इसका फेस जो है वो अच्छे से देख पाए। मेरा फेस अच्छे से देखने के लिए उसने मेरे फेस से बाल हटाए। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, उसने अपने फ्रेंड को बुलाया। ही कॉल्ड यानी कि उसने बुलाया अपने फ्रेंड को, एंड जेंटली प्लेस्ड, और धीरे से रखा, किसको, मुझे, ऑन द ग्राउंड, उसने मुझे धीरे से ग्राउंड पे रखा। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, वो सारे लोग जो है वो सेट यानी कि बैठ जाना, सीट का होता है सेट, कहाँ पे बैठ गए, ग्राउंड में। टू टेक अ गुड लुक एट मी, मुझे अच्छी तरह से देखने के लिए कहाँ पे बैठ गए, ग्राउंड पे बैठ गए। आई वॉक्ड, मैं चला, स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, धीरे धीरे मैं पीछे चला और फिर से आगे चला, यानी कि उसे ग्राउंड पे रखा तो वो आगे पीछे हो रहा था। कौन, गुलिवर्स। पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स, तो वो सारे जो 7 लोग थे जो मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे ना, हाइट में बहुत बड़े थे, वो तो सातों के साथ क्या थे, फार्मर्स थे। ओके। तो इसने क्या किया, गुलिवर्स ने, अभी वो 7 लोग तो गुलिवर्स को देखने के लिए शांति से बैठ गए थे उसके अराउंड, है ना। तो गुलिवर्स ने अपनी हैट निकाली, पुट ऑफ माई हैट, यानी कि उसने अपनी हैट निकाली, एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर, लो बो यानी कि क्या, अपनी हैट निकाल के उसे उसके सामने सिर को झुका दिया, यानी कि सिर को झुका के उनको मतलब उनके सामने उसने क्या किया कि उसकी शुक्रिया माना कि थैंक यू मुझे अच्छे से रखने के लिए और मुझे बचाने के लिए। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली, मैंने उनसे ज़ोर से बात करने का ट्राई किया, यानी कि मैं इतना ज़ोर से बोल रहा था क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी। सेवरल लैंग्वेजेस, थोड़ी लैंग्वेजेस में मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. क्या होता था कि जब मैं बोलने की कोशिश करता, each time, हर एक टाइम, I did so the farmer, मैंने ये किया, किसके लिए किया, वो picked me up held his ear, यानी कि जिस फार्मर ने मुझे अपने हाथ में उठाया था ना, उसके कान के पास में गया, वेरी क्लोज टू मी, उसका कान जो है वो मेरे एकदम नज़दीक था, लेकिन बट इन वेन, लेकिन वो सब वेन यानी कि वो जो मैं चिल्ला के बोल रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो मेरे जो सारे प्रयत्न थे वो सारे फेल हो गए। तो किड्स आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे मैं पढ़ाऊँगी। ओके, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि गुलिवर जो है वो हिल पे गया था, तो हिल्स पे उसने 7 मॉन्स्टर्स यानी कि 7 बड़े बड़े इंसानों को देखा, और वो क्या कर रहे थे कि कौन, जो मकाई का जो क्रॉप है वो तैयार हो गया था तो उनको लेने के लिए आए थे। उसमें से एक फार्मर ने गुलिवर्स को उठाया और उसका फेस देखा। बाद में वो सारे फार्मर जो है वो बाद में जो सारे फार्मर्स जो है वो गुलिवर्स को देखने के लिए बैठ जाते हैं वो अच्छे से, लेकिन क्या होता है कि गुलिवर्स ज़ोर ज़ोर से बोलने की कोशिश करता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, लेकिन हर एक टाइम पे क्या होता है कि वो फार्मर जो है वो अपना कान गुलिवर के पास ले जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ में आता नहीं है। तो आज चैप्टर हमें यहाँ तक ही रखती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे किड्स। और जिस वर्ड पे मैंने अंडरलाइन की है आप अच्छे से वीडियो में देख सकते हैं कौन से वर्ड पे मैंने अंडरलाइन की है। ओके,
तो ये सारे वर्ड जो है वो आपको नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में से आगे पढ़ेंगे।